दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ढांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ढांडे के ऊपर जा पहुंचे। यानी ढांडे मैंने बताया था आपको, ऊंचे टीले पर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे, अर्थात बहुत ऊंची पहाड़ी थी। दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों यानी सफ़ेद सफ़ेद चोटियां दिखाई दे रही थी। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी टीलों की तरह दिखाई देने वाले ये पहाड़। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाड़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की शिंगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चों, जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जब उतरते हैं तो उतरने में बड़ी आसानी होती है। आसान होता है उतरना। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनक्विस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा। दोनक्विस्त तो एक स्पेन के उपन्यास का नाम बेटा, उसके उपन्यास की तरह बोला इसने। उसका पात्र जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वे पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात भर पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था, यानी उसका क्रोध शांत हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा बेटा चने अर्थात भुने हुए चने कहते हैं, सत्तू चाय। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न आएगा कि लेखक अपने मार्ग में कितने दूर चला गया था। 1.5 मील की दूरी पर जाने पर उसे पता चला था कि वह गलत आ गया है और तब वह अपने सही मार्ग पर आया, लेकिन वह बहुत अब लेट हो गया था और उसे अपने दोस्त के क्रोध का सामना भी करना पड़ा था।